तो एक तरफ जहां पाकिस्तान में खलबली मची है, पाकिस्तान इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि भारत कब कैसे कहां उस पर अटैक करेगा, तो दूसरी तरफ जो भारत के लोग हैं उनकी नज़रें कुछ वैसे लोगों पे टिकी हैं जो ये पूरा ऑपरेशन होगा उसको आखिरी या तो दे दी है या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तमाम चीज़ें इस पे तो किसी को कुछ पता नहीं है, हम तो सिर्फ बातें कर सकते हैं। लेकिन जो मीटिंग्स होती हैं, प्राइम मिनिस्टर उसमें दिखते हैं, साथ में जो पॉलिटिकल क्लास है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, चार्ज इसमें होते हैं। और उसके साथ आपके एनएसए के साथ फिर उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ और नेवी चीफ। हाँ, एनएसए के डिप्टी भी जो होते हैं ये वो चेहरे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बड़ा एक्शन होगा उसमें फ्रंट पे हैं। देखिए ये तो बहुत बड़ा कि पूरा एक सिस्टम ही है, लेकिन ये वो चेहरे हैं जो मोदी के महारथी हैं। और मोदी के जो महारथी हैं ये मोदी जी को ये बता रहे, सारे स्ट्रेटजी जो बन रही है, ये तमाम चीज़ें इस पे एक्शन लिया जा रहा है, उसके स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, तमाम चीज़ें, ये वही दिमाग जो है चल रहा है। इसके पीछे में तो कहे बहुत सारा लंबा स्टाफ है, जैसे अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड बनाई गई, जिसमें रॉ के जो एक्स चीफ हैं आलोक जोशी को उसका हेड बनाया गया। उनके साथ और भी जो की फेसेज हैं उनके साथ और 6 लोग और भी हैं जो एनएसए अजीत डोभाल जी को उनको असिस्ट करेंगे, उनको तमाम चीज़ें होंगी। तो ये मतलब आप सोचिए कि ये जो पूरा ये जो रणनीति और तमाम चीज़ें बनाने के लिए जो ये कुछ हमने जो 10-15 ये चेहरे जो हैं, जो कि 7-8 जो प्राइम मिनिस्टर के साथ दिखते हैं और बाकी जो एक आलोक जोशी के नेतृत्व में जो टीम बनी है, मतलब आप सोचिए कि पूरे मतलब पाकिस्तान इनसे ही हिला हुआ है। ये तमाम जो ये देख करके उनको जब भी दिखता होगा, एक साथ जब बैठते हैं, जो लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, जो भाई परसों ही मीटिंग, इतनी सारी मीटिंग्स हुई हैं, तो पाकिस्तान को लगता है कि यार यही तो है जो ये पाकिस्तान की बर्बादी इन द सेंस ये कि पाकिस्तान ने बर्बादी खुद चुनी। हम ऐसा हमारा कोई ये इरादा नहीं होता कि पाकिस्तान को हम बर्बाद करें, पाकिस्तानी ने बर्बादी का रास्ता खुद चुना है। और ये वो चेहरे हैं, ये वो लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान की बर्बादी का जो प्लान वो बन रहा है। बिल्कुल देखिए, और ये बैठकें इसलिए भी ज़रूरी है, रोज़ कम से कम 1-2 बार ये बैठकें आजकल नियमित तौर पे हो रही हैं, क्योंकि इसमें बहुत माइन्यूट लेवल तक हम जा रहे हैं। और इस पूरी की पूरी जो एनएससी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें कई लोग हैं, पीएम हैं, कई मिनिस्ट्रीज़ के मिनिस्टर हैं, एनएसए हैं, एडवाइजरी बोर्ड के लोग हैं, डिप्टी एनएसएज हैं, नीति आयोग भी इसमें आ जाता है। तो ये सारे के सारे लोग हर पहलू से विचार कर रहे हैं, सबका अपना अपना फील्ड है, उस पहलू से विचार कर रहे हैं। चीफ ऑफ जो आर्मी डिफेंस स्टाफ हैं वो बता रहे हैं कि वो आर्मी किस तरह से आर्मी की तैयारी किस तरह से, उनका एक्सक्यूशन कैसे होगा, उनकी तैयारी क्या है। दूसरे लोग जो है वो ये बता रहे हैं कि इसका फॉरेन मिनिस्टर्स बता रहे हैं कि इसका फॉरेन लगातार वो हमारी क्या बातचीत हो चुकी है, फॉरेन कंट्री से लगातार बातचीत जारी है। उसी तरह से फाइनेंस मिनिस्टर या गृह मंत्रालय बता रहे हैं कि इससे कानून व्यवस्था की क्या अंदर में देश के अंदर में किस तरह के आंतरिक और बाहर हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो हर पहलू पर उस पर विचार हो रहा है, हर मीटिंग इसीलिए लगातार तकरीबन आप देखिए रोज ही मीटिंग हो रही है। तो लेकिन इस सब में सबसे जो मुख्य रोल निभा रहा है वो हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, जिसके 7 लोग हैं, जो इन सारी की सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते हैं, एडवाइस देते हैं। और इस पूरी मीटिंग में उनका रोल एनएसए के बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो प्रधानमंत्री को हर चीज़ बताता है, उस मीटिंग में मौजूद लोगों को हर चीज़ बताता है कि क्या कैसे क्या अब तक हो चुका है और हमें और क्या करना है या हम किस तरह से चीज़ों को करेंगे। तो उसका पूरा एक जो ब्लूप्रिंट है वो इस मीटिंग में अपडेट लगातार हो रहा है। और इस बोर्ड में वो चेहरे हैं जो हमारी आईपीएस, आईएएस और जो आर्मी एयरफोर्स चीफ के जो ऐसे एक्सपीरियंस चेहरे रहे हैं, मतलब वो जिनको पता है कि कैसे कहाँ कैसे डील करनी है। जैसे कुछ इसमें नाम बता दें, आलोक जोशी इसको हेड कर रहे हैं, इसके साथ में डीवी वेंकटेश वर्मा हैं जो कि पूर्व आईएफएस हैं। मतलब इसमें आईपीएस सबका किया गया है और उनकी एक्सपर्टीज है जो तमाम जो चीज़ें कैसे डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ों कहाँ क्या स्ट्रेटजी बनानी, सारी चीज़। इसमें एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा हैं और आपके लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह जो आर्मी की तरफ से वो हैं, आर्मी की तरफ से वो कर रहे हैं। और रियर एडमिरल मोंटी खन्ना और राजीव रंजन वर्मा, ये यूपी पुलिस में डीजी के तौर पे भी काम कर चुके हैं, पुराने एक्सपीरियंस आईपीएस हैं। तो ये और मनमोहन सिंह ये भी काफ़ी पुराने एक्सपीरियंस से भी आईपीएस ऑफिसर हैं। तो मतलब इस बात का ख्याल रखा है कि जो बेस्ट ऑफ माइंड, जिनका परफॉर्मेंस, जिनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, वो बैठ करके आज एक इस टेबल पे बैठे हैं जो पूरा पाकिस्तान का जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान का मैप उनके पास है और वो ये देख रहे हैं कि कहाँ कैसे किस तरह से पाकिस्तान को घुटने के बल पर लाया जा सकता है। बिल्कुल, ये सारे के सारे लोग बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, अपने क्षेत्र में माहिर हैं। आप इनको कह सकते हैं कि हर आदमी अपने आप में बहुत बड़ा थिंक टैंक है, जो इस युद्ध
की रणनीति से जुड़े हर पहलू पर राय जाहिर कर रहा है, अपनी चीज़ों को वैल्यू एडिशन कर रहा है। तो ये इसलिए ऐसा हो रहा है रोज़ के रोज़, ताकि हम जो कुछ कर पाएँ उसमें कहीं भी कोई कमी की गुंजाइश ना हो, ऐसा कहीं ना हो कि हम कहीं लैग कर पाएँ। तो उसके हर पहलू पर एक एक पहलू सामने आ रहा है, उसके हर पहलू पर ये सारे जो हमारे ब्रेन्स हैं, हमारे थिंक टैंक्स हैं, वो विचार कर रहे हैं और उसको फाइनल कर रहे हैं। और इन चेहरों को देखकर देखिए पाकिस्तान में खलबली इसलिए मची हुई है। वहाँ देखिए, वहाँ हड़बड़ी में क्या करते हैं, जब भारत में अभी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड को जब इसको रिकंस्टिट्यूट किया गया तो पाकिस्तान में खलबली मच गई। वहाँ पे आईएसआई चीफ को एनएसए बनाते हैं, हड़बड़ी में बनाते हैं। इनको ऐसा डर, ऐसा खौफ बन गया है वो सारी चीज़ देख करके। आज अब रक्षा मंत्री जो वो पाकिस्तान के कहते हैं वो दुआ कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहे हैं। अब लड़ना तो छोड़ दीजिए, अब तक न्यूक्लियर बॉम्ब पता नहीं क्या क्या धमकियां देते रहे। और वहाँ के जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है वो कहते हैं, दुआ मांग रहे हैं कि भैया किसी से पाकिस्तान को बचा लो, मतलब ऊपर वाला बचा ले। मतलब ये हालत है, ये हालत इसलिए है कि यहाँ पर जिनकी हम बातें कर रहे हैं बैठ करके, शायद पाकिस्तान को भी इस बात का आभास है कि ये वो लोग हैं जो हमारे जिस तरह से क्या क्या स्ट्रेटजी बना करके हमें कहाँ कहाँ बर्बाद करेंगे, कहाँ क्या करेंगे, इनको पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। और जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं कि डेली इंतजार कर रहे हैं। 3 दिन पहले हुआ कि 24 से 36 घंटे में अटैक इंडिया करेगा, कभी कुछ हो रहा। लेकिन ये अटैक कुछ ऐसा है, ये ऐसा एक मतलब लगता है ना कि ये अभी से ही चक्रव्यूह ऐसा बन गया है। इस चक्रव्यूह को, ये चक्रव्यूह बनाने वाले ये लोग हैं। चक्रव्यूह बना, पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है इस चक्रव्यूह के किस तरफ से जाएं, किस तरह से भागें, वो इस पर बिल्कुल वो हावी होता दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक तो ये भी है कि पाकिस्तान के लिए भारत कब क्या करेगा बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। और जब चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हो गई हैं तो पाकिस्तान के लिए असमंजस भी उतना ही बढ़ गया है। पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा है कि उसको कब, कहाँ, कैसे, कितना तैयार होना होगा। आज मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट पढ़ा था, काफ़ी लंबी रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट आमतौर पे वहाँ पाकिस्तान के जो लोग हों उनसे बातचीत करके बनाई गई है। और पाकिस्तान के जिन लोगों से भी वहाँ पे रिपोर्टर ने बात की, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, सब ने यही कहा कि युद्ध कम से कम आखिरी चीज़ होनी चाहिए जो जिसको हम करने जाएं। और वो सभी के सभी अपने भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा आशंकित हैं। और आशंकित इसलिए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि पाकिस्तान कमज़ोर है, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, हम उस कंडीशन में नहीं हैं कि हम युद्ध लड़ पाएंगे। हाँ, तो वो तो दिख ही रहा है ना, तो साफ दिख रहा है। जैसे देखिए, अब पाकिस्तान की तरफ से बड़बोलापन देखिए कि वहाँ से जिनकी बात हम कर रहे हैं, जो थिंक टैंक हैं, जो महारथी हैं, जो तमाम चीज़ें बना प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, आराम से बैठे पड़े हैं, सब अपने अपने काम में लगे हैं। इसके उलट पाकिस्तान से जो वहाँ देखिए कि वहाँ डेली कोई ना कोई ऐसे खाली बयानबाजी हो रही है, बयान बहादुर बने हुए वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के नेता हों, यहाँ के आर्मी अफसर का, तो वहाँ के तो आर्मी चीफ का तो पता ही नहीं चल रहा है कि जनरल मुनीर, जो कि अभी कुछ दिन पहले तक पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे भारत के खिलाफ, उनके कितनी पुश्तों को बताने की बात कर रहे थे, वो तो गायब ही हैं, बिल्कुल सीन से गायब है वो। बिल्कुल वो सीन से गायब है। और दूसरी एक चीज़ और भी है कि जिस हड़बड़ी में आईएसआई चीफ को वहाँ पे एनएसए बनाया जाता है, उससे बहुत सवाल उठते हैं कि ये काम क्यों किया गया है। एनएसए का जो रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ऐसे आदमी को एनएसए बनाया जाता है जिसको बहुत ढेर सारी चीज़ों के बारे में मालूम हो। अब हो सकता है कि आईएसआई भारत के ऑपरेशंस लगातार करता रहता है, इसलिए उनको इस समय एनएसए बनाया गया है। लेकिन वो बहुत ही झटपट में, अफरा तफरी में की गई एक नियुक्ति है। पाकिस्तान में सही बात तो यह है कि इसमें भारत जिस तरह से अपनी चीज़ों को रोके है या लगातार विचार विमर्श कर रहा है, बैठकें कर रहा है, भारत को, पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि भारत करने क्या जा रहा है। और ये तो सबको मालूम है, पूरी दुनिया में ये मैसेज जा चुका है कि भारत कुछ न कुछ तो करेगा। अमेरिका भी ये बात कह चुका है। आज अगर आप अखबारों में देखिए, रिपोर्ट देखिए कि भारत को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। हाँ। और पाकिस्तान ने चूंकि उकसाया है तो पाकिस्तान को तो भुगतना ही पड़ेगा। आप देखिए ना, हम बात कर रहे हैं कि जो पोस्ट आप किसी को, जैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब हैं, आप उनके देखिए एक्सपीरियंस देखिए, सालों साल पाकिस्तान के अंदर रहे हैं, मतलब आप रॉ के वो सालों साल रहे पाकिस्तान में, बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया उन्होंने। पिछले 8-9 साल से भारत के एनएसए बने हुए हैं। तो और उनका रिकॉर्ड देखिए ना, ट्रैक रिकॉर्ड देखिए आप, बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड उनका कितना शानदार है कि वो भारत के एनएसए रहते हुए उरी हमले के बाद जो पाकिस्तान में वहाँ जो आतंकियों ने हमला किया, सर्जिकल अटैक होता है पाकिस्तान के अंदर, घुस करके वहाँ पर आतंकियों को मार के आ जाते हैं, हमारे कोई कैजुअल्टी नहीं होता। अब उसी तरह से पुलवामा अटैक के बाद हमने वहाँ जाकर पाकिस्तान में जो एयर स्ट्राइक किया, उसमें भी हमारा कोई भी नुकसान नहीं होता। इसको कहते हैं स्ट्रेटजी, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। ये डोभाल साहब की ताकत है, और जो पूरी जो हमारे जो थिंक टैंक प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हुए हैं, जिस तरह से बनाते हैं। और पाकिस्तान की तो हम बात ही कर रहे हैं। अब इसी तरह से देखिए, अब ऐसा है कि डोभाल साहब का भी ये दूसरा टर्म है।
लगातार वो जब से मोदी सरकार बनी है तब से वो NSA हैं और ये दूसरा टर्म भी है। अब मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, आने वाले टाइम में डोभाल साहब भी मेरे ख्याल से 75 के आसपास की उम्र उनकी भी हो गई है। आगे की जो पूरे जो एक्शन है, जो तमाम जो भारत भी अपनी डिफेंस से रिलेटेड जो चीज़ें जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। फ्यूचरिस्टिक भी आगे की चीज़ें भी देखी जा रही है कि आज ऐसा नहीं कि आज खतरा है आगे नहीं होगा। अब जिस तरह से आलोक जोशी को लाया गया जो कि IPS ऑफिसर है, इन्होंने ये 2012 से 14 तक भारत के रॉ के चीफ थे। ये अब 12 अभी ज़्यादा भी पुराना नहीं है। मतलब बिल्कुल धर्मेंद्र जी, ये आप समझ लीजिए कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड बना है, भविष्य में ये बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। और इसके लोग जो हमारा पूरे का पूरे सिक्योरिटी का हमारा जो दृश्य पटल है उसमें इनकी भूमिका सबसे ज्यादा होगी। और आलोक जोशी हो न हो, मतलब हालांकि ये कहना कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन वो अगर भारत के अगले NSA हों तो कोई मतलब हैरानी नहीं होनी हाँ, वो तो देखिए वो तो स्पेकुलेशन की बातें हैं। लेकिन ये आलोक जोशी जो हैं वो पाकिस्तान की नस नस से वाकिफ हैं। वो ISI के जो पूरे कार्यकलाप को बहुत अच्छे से जानते हैं और वो पाकिस्तान मतलब उनका जो एक्सपर्टीज जिस तरह का वो रहा है, रॉ के चीफ भी रहे अपने आप में, ये बहुत बड़ी बात है। तो आलोक जोशी अभी अचानक जो अभी जो सीन हुआ है, क्रिएट हुआ है, उसमें आलोक जोशी आते हैं जो कि डोभाल साहब के उनको असिस्ट करेंगे, उनको सजेस्ट करेंगे, उसको जो हमारी जो पूरी प्लानिंग बने उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा उनका करेंगे। और बाकी जो भी मेंबर हैं वो काफ़ी मतलब जैसा हमने पहले बताया कि जैसे कोई IFS, कोई IPS और कोई सैन्य अधिकारी हैं, ये वो एक्सपीरियंस हैंड हैं जिन्होंने पूरी जो गुत्थी है ना, जिसको कहते हैं कि कभी क्या करना है नहीं करना है। और मुझे लगता है ये सारा सेटअप बन चुका है। भारत अपने जो योजना को भी पूरी तरह से वो बना चुका है, रणनीति बन चुकी है। कब क्या कैसे करना है वो तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन ये जो थिंक टैंक है, भारत के थिंक टैंक, वैसे थिंक टैंक जिनके बारे में लोग जानते कम हैं, लेकिन ये अपनी बातों से नहीं, ये अपने एक्शन से जवाब देंगे। बिल्कुल अपने एक्शन से जवाब देंगे। और इस पूरे के पूरे जो लोग हैं इसमें, वो माहिर लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, थिंक करने वाले लोग हैं। और जहाँ तक रा की बात है तो मुख्य तौर पे आप ये मान लीजिए कि रा की सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज जो है, स्पेशलिटी जो है, वो पाकिस्तान को लेकर के ही है। पाकिस्तान के एक चप्पे, पाकिस्तान के एक गतिविधियाँ, पाकिस्तान की सारी चीज़ों को लेकर के रा के बारे में कहा जाता है कि रा के पास वो सारी की सारी एक्सपर्टी है, ज्ञान है और जानकारी है कि वहाँ कहाँ कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, किस तरह से क्या चीज़ होने वाली है, नहीं होने वाली है। उस मामले में रा बनाया ही इसीलिए गया था और रा इसमें बहुत उपयोगी भी होगा। आप देखिएगा जो हमारे जो भी आगे ऑपरेशन होंगे और रा उसमें मदद कर रहा होगा। और वही चीज़ है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर लगातार विदेशी जितने भी पूरे सारे कंट्री से कांटेक्ट करके बता अपनी बातें रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमारे होम मिनिस्टर लगातार देश के अंदर में बता रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। रक्षा मंत्री हमारे काफ़ी सक्रिय हैं। और ये तमाम जो जिनके हमने नाम लिए, वो जो ब्रेन है, जो बेस्ट ऑफ माइंड, जो बेस्ट ऑफ ब्रेन है, वो पाकिस्तान का शायद डर भी इसीलिए, पाकिस्तान शायद डरा हुआ, इन नामों से इसलिए डरा हुआ है कि वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर कई पाकिस्तान बनाने की कुव्वत रखते हैं और वो देख करके ही पाकिस्तान तक डरा हुआ है। लेकिन अब यही है कि चलिए अब देखते हैं कि ये हमने तो इनके नाम लिए, इनके वो बताया, अब इनका आगे काम बताएगा, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद।